राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो मुझे पुणे आए काफ़ी दिन होने वाले हैं। अराउंड 10 दिन तो मेरे को पुणे आए हुए होंगे। लेकिन मेरी बेटी थोड़ा बीमार पड़ गई थी, उसको सर्द गर्म, मतलब दिल्ली में बहुत सर्दी है, पुणे में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो एक सूटकेस तो मैंने खोल लिया था, दूसरा सूटकेस जो कि मैंने अपने हस्बैंड को दे के भेजा था कि आप इसको ले जाओ, और उन्होंने लाके ऐसे ही रख दिया था। तो अब मैं खोलने जा रही हूँ, इसमें बहुत सारा सामान निकलेगा। क्योंकि आज मेरी बिटिया की तबीयत थोड़ी सी ठीक मुझे लगी, ही खांसी वांसी में आराम मिला उसको। हाँ, तो डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा ही सर्दी गर्म हो गया था, कहीं सर्दी कहीं गर्मी, तो उसको निमोनिया हो गया था। अच्छा, निमोनिया का कोई घरेलू इलाज अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो वो सूटकेस जो मैंने खोला उसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें निकली। मेरी नंद की सास ने ये बना के कपड़े जो हैं भेजे थे, तो ये निकले। तो ये मैं अपनी राधा रानी को इस बार पहनाने वाली हूँ। साथ ही के साथ ना, ये पता नहीं क्यों, मतलब जब तक मेरे पास छोटे लड्डू गोपाल आए भी नहीं थे उससे पहले ही ये कपड़े मेरी नंद की सास ने मुझे दे दिए थे। और मेरे घर पे छोटे लड्डू गोपाल आए ही नहीं थे। कहते हैं ना, भगवान जो करता है वो अपने आप ही करता है। सनेरियो कुछ ऐसा होता है कि उन्होंने ऐसा कर रखा था। फिर मैंने अपनी बिट्टू को यहाँ पे बिठाया, क्योंकि मैं सब चीज़ें खोलने में लगी थी। और मैंने सबसे पहले 2 साड़ी इस बार जो वृंदावन में रखी हुई थी, वृंदावन में बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं, साड़ी ना डिवाइड हो रखी हैं। कुछ साड़ी दिल्ली में रखी है, कुछ वृंदावन में रखी पड़ी हैं, कुछ पुणे में आ गई हैं। तो ये साड़ी मैंने अपनी देवर की शादी में पहनी थी, तो उसके बाद मैंने ये साड़ी एक बार भी नहीं पहनी है। पुणे में ना कोई ओकेशन होता रहता है और पूजा पाठ बहुत होती है पुणे में। तो इस बार मैं ये वाली साड़ी लेके आ गई हूँ। और साथ ही के साथ एक साड़ी और, ये मेरी शादी की साड़ी है जो दूसरी, इसका ये पेटीकोट है। और ना इसका ब्लाउज़ मैं ऑलरेडी पहले ही पुणे में आ गया था। तो आधा चीज़ पुणे में पड़ी है, आधी चीज़ वृंदावन में पड़ी है, आधी चीज़ दिल्ली में पड़ी है। ये साड़ी मेरी शादी की साड़ी है और ये बहुत लाइट वेट साड़ी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये साड़ी शायद मैंने अपनी नंद की शादी के टाइम भात में पहनी थी। जब भात चढ़ता है ना, तो भात मांगने जब हम गए थे तब मैंने पहनी थी नंद की शादी के टाइम। हाँ, और उसके बाद एक बार और पहनी थी। ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट साड़ी है, इसलिए। वैसे भी आपको साड़ी साड़ी ना बहुत ज़्यादा, किसी में भी एक भी सितारा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, और यहाँ पे सिया मेरे बालों से खेलने में लग रही है। मैं सिया को, शैतानी को डांट रही हूँ कि बिट्टो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो टाइम टाइम पे जो भी ओकेशन आएंगे ये मैं आप लोगों को पहन के अच्छे से दिखाती रहूँगी, दिखाऊंगी। क्या मैं खुद भी पहनती हूँ। देखो, पहले ना मेरे को साड़ी का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। इनफैक्ट साड़ी का मुझे इतना भी शौक़ नहीं था कि मेरी शादी के टाइम पे मेरे पास 5 साड़ियाँ भी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा, अभी भी शौक़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगा सब पहनते हैं तो मुझे भी पहननी चाहिए। ये तो इसलिए मैंने ख़रीदना चालू करा, और ख़रीदते आज मेरे पास साड़ियों का बहुत अच्छा खासा कलेक्शन हो चुका है। कलेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि वृंदावन में साड़ी पड़ी हुई हैं अलमारी में, पुणे में साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, दिल्ली में साड़ी पड़ी हुई है। भैया, जितने जगह घर हैं उतनी जगह हमारी कपड़े पड़े हुए हैं। तो ये कुछ कपड़े जो मैं दिल्ली भी लेके गई थी पहनने के लिए, कि मैं दिल्ली में पहनूंगी या फिर वृंदावन में पहनूंगी या फिर अपने ससुराल में पहनूंगी। वहाँ पे सर्दी थी और मैंने कुछ भी नहीं पहना। इनफैक्ट मेरे नहीं, सिया के कपड़े भी थे। और सर्दी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पे कि पुणे के कपड़े वहाँ पे कारगर ही सिद्ध नहीं हुए। और दिल्ली से फिर मैं कुछ गर्म कपड़े लेके आई हूँ पुणे, और वो ऐसे पैक होके रखे हुए हैं, क्योंकि पुणे में गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ। इस बार मैं गुजरात से ना, जब गुजरात द्वारकाधीश गई तो वहाँ पे आप लोगों को पता है समुद्र है, गोमती घाट वगैरह है, और हमारा होटल बिल्कुल गोमती घाट के बिल्कुल जस्ट बगल में था। तो वहाँ पे ना मैं ये रियल कौड़ियाँ जो होती हैं, अगर आप लोग लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो आप लोगों को कौड़ियों के बारे में पता होगा। कौड़ियाँ, गोमती चक्र और सच्चा मोती, ये कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को मैं आप लोगों के लिए अपने लिए लेके आई हूँ। जब भी कहीं जाती हूँ और वहाँ की कुछ विशेष चीज़ें होती हैं पूजा से रिलेटेड, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि लेके आऊँ। तो ये देखो, ये सिया है ना, सिया खेलने में लग रही है। तो ये गोमती चक्र है, जिसपे गोमती चक्र का शेप बना हुआ है। अभी इसको मैं अभिमंत्रित करूँगी। और ये वाइट कलर की जो है वो कौड़ियाँ भी लेके आई हूँ। साथ ही के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं सच्चा मोती लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा मूलांक 2 है, मैं चंद्रमा को प्रेजेंट करती हूँ। और सच्चा मोती मैं लेके आई हूँ ताकि अपने कान के लिए मैं इयरिंग्स बनवा पाऊँ। इसमें मैं चांदी के इयरिंग्स बनवाऊँगी अपने कान के लिए, सच्चे मोती से संबंधित, जो कि बहुत अच्छा होगा। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि सच्चा मोती कैसा है। और यहाँ पे ना कैमरे का एक्शन थोड़ा ठीक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मैं आई तो सिया से ना
कैमरे का स्टैंड ही गिर गया और मेरे को अब दूसरा स्टैंड मंगाना पड़ेगा ब्लॉगिंग के लिए। वीडियो के लिए तो अभी भी है, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए दूसरा मंगाना पड़ेगा। और सिया ना देखो कितनी कमज़ोर हो गई इस बार तो। सिया ना बहुत 10-12 दिन हो गए हैं सर्दी खांसी जुकाम है। तो और चंद्रमा उसकी जब मैंने कुंडली देखी तो चंद्रमा वीक चल रहा है। ठीक है, इतनी सारी जगह वो घूमी हैं। पहले वो गुजरात गई, द्वारका गई, द्वारका से नागेश्वर गई, सोमनाथ गई, फिर दिल्ली गई, सोमनाथ से फिर ये एयरपोर्ट पे आई, फिर ये दिल्ली आई, दिल्ली से फिर ये गढ़गंगा गई, अमरोहा गई, हसनपुर गई, फिर मथुरा वृंदावन गई, फिर दिल्ली आई, फिर मध्य प्रदेश गई, मध्य प्रदेश में उज्जैन गई, ओमकारेश्वर गई, फिर पुणे आई। तो भाई जब बच्चा इतना ट्रेवल करेगा लगातार, वो 1.5 से 2 महीने से ट्रेवल ही कर रही है। हमारा ये महा टूर हो गया, जिसे कहते हैं ना टूर, एक होता है महा टूर। तो ये महा टूर हो गया, उसके बाद बच्चा थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है। और हर जगह का एटमॉस्फेयर वातावरण अलग अलग होता है, जिसमें बच्चा थोड़ा थक भी जाता है। साथ ही के साथ वायु जब चेंज होती है तो सर्दी खांसी जुकाम हो ही जाता है। ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे ये मस्ती करने में लग रही थी और मेरे बहुत सारे बाल जो है वो छेड़ने में लग रही थी है। और मैं यहाँ पे सारे के सारे ये अलमारी जो है वो खाली करी थी, क्योंकि मैंने कहा सूटकेस खाली करूँ, जो कपड़े निकलने वाले हैं उनको निकालूँ, जो नहीं निकलने वाले उनको रखूँ और अलमारी में पैक करके रखूँ। बहुत दिनों बाद ये सूटकेस खुल रहा है। मतलब ये मैं दिल्ली में वृंदावन में 15 दिन रह गई थी, मेरे हस्बैंड वापस आ गए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही ये सूटकेस भिजवा दिया था। 1 महीने बाद मैं ये सूटकेस खोल रही हूँ, आप ये समझ लीजिए। इसमें सारे गर्मी के कपड़े हैं जो कि हमने दिल्ली, गाजियाबाद, वृंदावन वहाँ पे नहीं पहने, क्योंकि वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा सर्दी थी, तो हमने वहाँ पे नहीं पहने। अगर आप लोग कुछ रिलेट कर पा रहे होगे कि वृंदावन में बहुत, दिल्ली वाले ना भाई, जो दिल्ली वाले हैं ना, मैं पुणे में आ गई ना, मैं लिटरली दिल्ली वृंदावन की सर्दी जो है वो मिस करती हूँ। वृंदावन में इतनी सर्दी होती है, दिल्ली में इतनी सर्दी होती है, 4 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और यहाँ पे ये सर्दी का कोई नामो निशान ही नहीं है। बिल्कुल भी सर्दी पुणे में, मुंबई में होती ही नहीं है, बिल्कुल भी होती ही, ये कह रही हूँ ना मैं, होती ही नहीं है। तो इसलिए हम वहाँ की सर्दी जो है मैं मिस करती हूँ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, बट सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आने के बाद ना कुछ दिन तक तो 10-15 दिन तक आप अपने घर के ही सेटलमेंट कर रहे होते हो, और ऐसे में अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो काम थोड़ा पेंडिंग रह जाता है। तो मेरा काम थोड़ा आधा अधूरा रह गया, क्योंकि सिया जो है वो ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। तो इनको ना मैं अभी दिवाली पे या फिर अभी अक्षय तृतीया आएगी तब ये गोमती चक्र में चार्ज करूँगी, और उसके बाद मैं रखूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मैं ज्योतिर्लिंग गई थी तो रुद्राक्ष भी लेके आई हूँ। और साथ ही के साथ सिया की ये फ्रॉक ना मुझे वृंदावन में छोड़नी थी, क्योंकि छोटी हो चुकी है, बट अभी ये आ चुकी वापस। यहाँ पे लेके गई थी कि वृंदावन में छोड़ूंगी कुछ कपड़े, क्योंकि जो छोटे हो चुके थे वो वृंदावन में छोड़ती, लेकिन फिर वापस दोबारा से वो पुणे वाले घर में ही आ गए। खैर जो भी है, जो भी था हो गया। अभी ना मैं हर जगह से कुछ ना कुछ लेके आई हूँ। जैसे कि द्वारका जब मैं गई तो द्वारका से मैं बेसिकली सुदामा के राइस चावल लेके आई हूँ। सुदामा मतलब उनकी भी कथा सुनाएंगी। सोमनाथ में गई तो वहाँ से रुद्राक्ष लेके आई। ओमकारेश्वर गई तो वहाँ से रुद्राक्ष लेके आई। काल भैरव गई तो वहाँ पे घर को नज़र नहीं लगती, उसके लिए कुछ लेके आई। और यहाँ पे मैं गई थी गोमती चक्र वगैरह और सच्चे मोती वगैरह यहाँ से लेके आई हूँ। तो बहुत सारी चीज़ है जो मैं लेके आई हूँ, और इन सब का यूज़ मैं टाइम टाइम पे करती रहूँगी। मेरे को पूजा की नॉलेज है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ। और जिनको नॉलेज नहीं होती है वो बेचारे क्या करें। यहाँ पे सी है ना, अपनी मस्ती में वीडियो में आ गई तो बहुत सारा सामान जो है वो मैंने निकालने के बाद फिर पैक कर, जो सामान यूज़ का नहीं था उसको पैक करा, और इसको सूटकेस को फिर मैंने रख दिया। और ये जो कपड़े हैं ये मैं किसी दिन लड्डू गोपाल को पहनाऊँगी। पहले इनको धोऊँगी फिर पहनाऊँगी। राधे राधे।